हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो आई नो कि बहुत टाइम हो गया अब व्लॉग डालकर कि तो पॉडकास्ट भी बहुत देर से बना है मेरा, बिकॉज़ मैंने व्लॉग ही बहुत देर से देखा, वाज रियली बिजी। तो मैंने जस्ट अभी थोड़े देर पहले व्लॉग देखा, थोड़ा बहुत रेडिट देखा, तो आई वाज लाइक चलो ठीक है। मैनी पॉइंट्स वर ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन रेडिट एंड आई एम अज्यूमिंग दैट मैनी पॉइंट्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन मैनी पॉडकास्टर्स ऑल्सो। नॉट श्योर, बट मैंने देखा नेहा और कॉफ़ी का पॉडकास्ट आ गया है। तो लेट्स होप कि देयर इज़ समथिंग डिफरेंट दैट आई हैव टू से, but there was not much that I would want to say probably. There was just one or two points जो मुझे थोड़ा हाईलाइट करना था। मैंने कहा चलो देर से बन रहा है तो एटलीस्ट बना ही देती हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ भालू भी बैठकर बताती हैं कि वो मसाज उन्होंने लिया हुआ है और मैं तो पहले लेती नहीं थी और मैं तो पहले ऐसे लेती थी, आज मैंने फुल बॉडी लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वो। और फिर एक बात बोलती है मैनीक्योर पेडिक्योर वाली कि मैंने तो कभी मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया ही नहीं है और ये जो लड़कियाँ थी इन्होंने मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर किया है। अब भालू आपी ने रिलेटेबल दिखने के लिए शायद बोल दिया होगा कि भाई मैंने तो कभी मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया ही नहीं है ये वो। बट मैनीक्योर और पेडिक्योर करवाना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना कुछ है नहीं। मतलब वो बेसिक होता है, जैसे आप नॉर्मली फेशियल वैक्सिंग हेयर कट्स करवाते हो, आप वैसे ही महीने 2 महीने में एक आध दफ़ा करवा सकते हो। आपके पर्सनल हाइजीन के लिए ये अच्छा है, बिकॉज आप जैसे वो प्रोफेशनल होकर करते हैं वैसे आप घर में नहीं कर सकते हो प्रॉपर्ली स्क्रब करना एंड स्टफ। और अच्छे भी लगते हैं भाई, खूबसूरत ही लगते हैं पैर, तो आप करवा सकते हो। बट नहीं, भालू अप्पी ने सोचा कि मैं तब कराऊंगी वो जब मेरे पास हेल्प हो, यानी कि वो 2 लड़कियां हो, जब मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं उनसे करवा लूँगी। मैं बाहर जाके क्यों पैसे खर्च करूँ, या मैं घर पे बुलाकर भी क्यों करवाऊँ, क्योंकि तभी भी हमने कहा था कि अर्बन क्लैब वगैरह। अब जब भालू आपी रिलेटेबल बनने की कोशिश कर रही है तो वो जाकर वो जो क्यूटीज़ में सारे ट्रीटमेंट्स करवा सकती है, लेज़र करवा सकती है, बालों का ट्रीटमेंट करवा सकती है, हेयर कलर करवा सकती है, और जो बोलो वो ट्रीटमेंट्स करवा सकती है। तब उसको नहीं लगता है कि रिलेटेबल लगना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये जो सारा कुछ ये लोग करवा रहे हैं जाकर, आई एम श्योर निदा सुफियान की तरह ये भी ड्रिप्स वगैरह लेती होंगी, इंजेक्शंस, क्योंकि उनके 2-3 ब्लॉग पहले मैंने कहीं तो देखा था कि जहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ ड्रिप लगाकर ऐसा उन्होंने डाला है थंबनेल। जब खोलकर देखा तो कुछ था नहीं व्लॉग में, फिर नीचे मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो उसमें था कि ये दोनों जो है ग्लूटाथैलोन के ड्रिप्स वगैरह लगवाते हैं। एंड इसकी जो एक जहाँ से ये निदा आकर यहाँ पर लगाती है मुंबई में, वो उसने तो अपने पेज पे भी डाला है बिफ़ोर एंड आफ्टर का, तो शायद से वो सिर्फ ग्लूटा ही नहीं ले रही है, वो बहुत सारे दूसरे फैट बर्नर्स वगैरह भी लेती है। तो आई मीन इट्स लाइक कि जब वो तो चलो वो तो उनका कंटेंट ही बहुत ही सड़ा हुआ है। अभी मैंने जस्ट ही 2-3 दिन पहले भी देखा था कि निदा को नहीं, क्या सुफियान किसी लड़की के साथ पकड़ा गया, सुफियान को किसी लड़की ने नंबर दे दिया, मतलब ये उनके टाइटल्स हैं एंड दीज आर देयर व्लॉग्स। सो लेट्स नॉट इवन गो देयर, पथेटिक। बट लेट्स मतलब कि वो एक डिफरेंट टाइप का पथेटिक हो गया है, और अब भालू आपी के व्लॉग्स का पथेटिक थोड़ा डिफरेंट लेवल का हो गया है। मतलब मोटा मोटा सेम ही बोलेंगे, बट वो थोड़ा अलग लेवल में चल रहे हैं और ये थोड़ा अलग लेवल में चल रहे हैं। एनी हाउ, तो मैनीक्योर पेडिक्योर का स्टोरी पे ये आते हैं कि फिर ना मैंने रेडिट खोला था अभी थोड़ी देर पहले, एंड आई वाज जस्ट सीइंग, क्योंकि मैंने व्लॉग देखा, मैंने बोला कि अभी रेडिट ज़रा देख लेती हूँ कि इनकेस मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया होगा। तो वहाँ पर किसी ने भालू अप्पी का जो पुराना कोई व्लॉग होगा 2-3 साल पहले का, उसके अंदर वो मैनीक्योर पेडिक्योर करवा रही है ना, ये पूरा डाला हुआ है पिक्चर्स खींचकर कि ये देखो वो मैनीक्योर पेडिक्योर करवा रही है। इनफैक्ट आई थिंक टेबल टॉक ने भी डाला है, मैंने टेबल टॉक का भी शायद शॉर्ट देखा है, उसने शायद शॉर्ट डाला है जहाँ पर वो पूरा मैनीक्योर पेडिक्योर आप देख सकते हो कि वो हाथ डिप कर रही है एंड देन वो हाथ निकाल के मतलब वो फाइलिंग वगैरह करी, मतलब जो मैनीक्योर में बेसिकली होता है वही। जिसने कराया उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई क्या होता है मैनीक्योर पेडिक्योर। मैं आई एम अज्यूमिंग कि हर किसी ने कभी ना कभी तो करवाया ही होगा, इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट रेगुलरली। आई मीन आई प्रेफर इट टू बी डन रेगुलरली, बिकॉज आप खुद नहीं कर पाते हो बहुत सारी चीज़ें। सो आई डोंट नो, अभी यहाँ पर भालू अप्पी ने पता नहीं क्यों झूठ बोला एंड व्हाट वाज शी थिंकिंग, जब आपने पूरा आपका मैनीक्योर पेडिक्योर दिखाया हुआ है आपके व्लॉग्स में, एंड आपको पता है कि आपके व्लॉग्स इतनी बारीकी से स्क्रूटनाइज होते हैं कि भाई एवरीबडी नो कि आप
अगर कुछ भी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा जब छुपाने की भी कोशिश कर रहे हो तो दिख जाता है। ऐसा आपका व्लॉग स्क्रूटनाइज होता है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो उसके अंदर एंड यू थिंक कि आप नहीं पकड़े जाओगे। आई मीन हाउ स्टूपिड कैन दैट बी। एनी हाउ यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर ये मैडम जो है अपना घर का हाल दिखाती है। अब यहाँ पर सारे घर में ना मतलब कपड़े ऐसे पसारे फैले हुए हैं, और पता नहीं दोनों माँ बेटी को अजीब सा कोई ऑब्सेशन है कि पहला मेन बेडरूम थोड़ा ठीक रखेंगे, हॉल एकदम साफ़ सुथरा रखेंगे, और जो बीच वाला इनका जो एक रूम होता है ना उसका पता नहीं बेरा कर देते उसको, ऐसा उसका विद हालत उसकी ऐसी कर देते कि भाई ना वो स्टोर रूम का लायक होता है ना वो कुछ और रूम का लायक होता है, अजीब सा ही होता है कुछ वो रूम। अब ये मैडम ने जब वो बीच वाला रूम दिखाया था जिसके अंदर वो सोफ़ा कम बेड और वॉलपेपर वगैरह लगवाया था तो कितना प्यारा लग रहा था। एंड अब उस रूम की हालत देखोगे तो वॉलपेपर नज़र आने को ही तैयार नहीं है, और वॉलपेपर के आगे इतना कुछ सामान रख दिया है, तो अजीब सा हो गया है वो रूम सारा कुछ। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने उसको नीचे कमेंट किया है, मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे भालू अभी के थोड़े बहुत, तो कि अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप जो है वो ड्रायर वाला क्यों नहीं ले रहे हो, वॉशिंग मशीन एंड स्टफ़। तो एंड दे वर एक्चुअली टेलिंग हर कि देयर इज़ दिस मशीन जिसके अंदर ड्रायर आता है, या आप अलग से ड्रायर ले लो अगर अभी आपको मशीन नहीं चेंज करनी है। मतलब ये एक दो ने नहीं, दो तीन लोगों ने, मतलब मैंने तो 2-3 देखे हैं कमेंट्स ऐसे। सो आई एंड अच्छे से भी बोला है, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल वर क्रिटिसाइजिंग हर वेल विशर्स ओनली वर टेलिंग हर इन अ नाइसर वे कि आप ले लो करके। अब मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ ना कि शायद से इसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, मतलब हमने कभी वॉशिंग मशीन देखी नहीं है, अगर होगी तो प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज मेरे को ऐसा दिमाग में आ रहा है कि नहीं है। एंड द थिंग इज़ दैट कि ऑल ऑफ अ सडन बच्चा आने के बाद इनके घर में कपड़े कैसे इतने फैले हैं एंड स्टफ़। मतलब अभी जैसे कि अब चलो मेरे घर में तो देयर इज़ अ बालकनी एंड एवरीथिंग, बट देयर आर पीपल लाइक हु लिव इन टावर्स एंड ऑल एंड दे डोंट हैव अ बालकनी। आई मीन अब जैसे आई डोंट नो इफ़ यहाँ पर और कौन सी बिल्डिंग में बोलूँगी, आई मीन आई नो समबडी हु लिव्स इन लोधा पार्क, इफ़ यू नो लोअर परेल पे जो है वो वाली बिल्डिंग में देयर इज़ नो बालकनी, प्लस उनकी खिड़कियाँ भी इतनी कुछ नहीं खुलती है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी खुलती है। तो वो लोग कैसे सुखाते होंगे अपने कपड़े, मतलब उनके भी तो कपड़े सूखते हैं ना घर के अंदर। आप तो ऐसे कर रहे हो कि जस्ट बिकॉज बाहर बारिश हो रही है और आप कपड़े बाहर नहीं डाल पा रहे हो आपकी बालकनी में या जो भी खिड़की वगैरह में, तो कपड़े तो सूख ही नहीं सकते। मतलब इट इज़ लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, मतलब कि यू आर कम्प्लीटली इम्पेयर्ड ऑफ दैट थिंग कि भाई कपड़े तो हमारे सूख ही नहीं पाते। देयर आर पीपल हु डोंट हैव दैट लग्जरी एज वेल, राइट। तो उनके घर में भी तो कपड़े सूखते होंगे, तो आपको क्या लगता है उनके घर में ऐसे पूरे घर में फैल जाते होंगे कपड़े, जहाँ जगह मिल रही है पूरे चेयर पे, प्लास्टिक की चेयर पे डाल दिया है, स्टैंड पे डाल दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ, और फिर कह रही कपड़े ही नहीं सूख रहे, कपड़े ही नहीं सूख रहे। इससे पहले तो हमने कभी देखे ही नहीं थे। मुझे लगता है किसी तो पॉडकास्टर ने बोला, या तो कॉफ़ी ने बोला या सिजलिंग ने बोला है कि ये ना पहले शायद कपड़े क्योंकि कभी रिपीट नहीं करती थी, तो उन्होंने कहा ये कपड़े पहनती है और फिर उसको ब्लू पॉलीथीन में डाल के रख देती है, कभी धोती नहीं थी ये कपड़े पहले, और अब शायद धो रही है इसलिए इतने कपड़े निकल रहे हैं उसके। फिर इसके बाद आता है एक सीन जहाँ पर मैडम बताती हैं कि वो बच्चे को लेकर जा रही हैं काम के लिए, बेसिकली कोई कोलैबोरेशन है और वहाँ उसको जाना है ऑल द वे मुमरा। अब ऑनेस्टली मुझे इतना अच्छे से पता नहीं है कि कितना डिफरेंस है मीरा रोड से मुमरा का, बट आई एम अज्यूमिंग कि दूर ही होगा, इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं है, कम से कम 1-2 घंटा तो लगना ही चाहिए बाय रोड अगर आप जा रहे हो तो। और उसके ऊपर से उसको बच्चा भी साथ में लेकर जाना है और बच्चे की नैनी भी साथ में लेके जानी है जो है रिज़ा मैडम। और जाने से पहले दूसरी वाली जो काम वाली है वो छिल विल के देगी, अनार वगैरह पोहा बना कर देंगी। और जो नैनी साथ में जा रही है छोटी, वो उसका काम है मेक श्योर करना कि भालू अपी खाना खाए और बच्चे को भी संभालना है उस गाड़ी में। साथ में उसको भी लेकर गई, कृष्णा को प्रॉब्ली शूट वूट कुछ करना होगा तो लेकर गई होगी। गुटका भी साथ में गया है, ड्राइवर भी साथ में गया है, पूरा कुंभा उठाकर ये लेकर गई है। गुटके को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भालू अपी का काम है तो गुटके को साथ में जाने की पहली बात क्या ज़रूरत है, उसका ऐसा क्या काम है वहाँ जाकर, ना वो बच्चा संभाल रहा है ना वो कुछ कर रहा है, बॉडीगार्ड बनकर गया था। ऐसा तो लिटरली लग रहा था कि बॉडीगार्ड बनकर गया है साथ में।
अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कि 40 डेज़ होने चाहिए थे, फिर उसको जाना चाहिए था, बिकॉज़ मैंने ये भी पोस्ट कहीं देखा था कि हाँ, आई थिंक कॉफ़ी ने डाला था कि महीना हुआ नहीं कि बच्चे को लेकर निकल गई है। मैं पर्सनली खुद भी निकली हूँ 10-15 दिन में ही। सो मे बी इफ़ देयर इज़ वर्क, इट इज़ अंडरस्टूड कि यू हैव टू लीव। नाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि भाई आपके पास जब इतना ही पैसा हो, मतलब वो क्या बोलेंगे उसका, मतलब इट्स अ टॉपिक दैट हैज़ बोथ साइड्स। कि ठीक है, व्हेन यू आर ब्लेस्ड विथ सो मच ऑफ मनी यू कैन स्टिल बी होम एंड हैव द लग्जरी, हैव द कंफर्ट। बट अब शायद इसका कुछ होगा भाई। इससे वैसे भी लास्ट के 2-3 महीने में कहाँ कुछ कोलैबोरेशन वगैरह किए थे, तो हो सकता है कि आया होगा इन स्टफ। एंड उसने 40 दिन होने में कितने ही दिन रह गए थे, हार्डली आई थिंक कुछ दिन रह गए हैं अभी। तो निकल गई है ये बच्चे को लेकर और नैनी को। द प्रॉब्लम हियर आई डोंट हैव इज़ दैट कि ये बाहर लेकर निकली है बच्चे को। द प्रॉब्लम हियर आई हैव इज़ दैट इफ़ शी नोज़ दैट शी हैज़ टू डू ऑल ऑफ दिस, शी नीड्स टू कीप अ प्रोफेशनल नैनी एंड नॉट मेक रिज़ा अ नैनी। अब रिज़ा का तो मुझे, एक तो ये बच्ची का 12th है, प्लस उसका क्या बोलेंगे कि वो जो पहले तो पूरा पूरा दिन वो जाकर बैठती थी उसके अंदर, क्या है उसका बोलते हैं, कोचिंग में वो सारा सारा दिन होती थी। सुबह जाती थी तो शाम में आती थी, फिर उसके बाद उसको कंप्यूटर क्लास दिलवाया है एंड एवरीथिंग। अब ये मैडम को जाना है तो मुझे लगता है उस दिन इसने इसकी छुट्टी करवा दी है और उसको बोला है कि तू मेरे साथ चलना आप करके। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। अब जैसे भाई ने रेहान को थोड़ा बहुत टाइट कर लिया था 8 महीने में इन स्टफ, 8 महीने पहले। इसको तो थोड़ा शुरू से ही करके रखेंगे तो ही जाकर इसके कुछ तो स्कोर आएंगे 12th के। पर पता नहीं अब उस बच्ची को कुछ पढ़ना भी है आगे या पता नहीं क्या ही करना है, सिर्फ नानीगिरी करना है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर एक और कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग हुई है कि वो वहाँ पर पहुँची है और फिर उसने वहाँ जाकर हिजाब पहना है। हाँ, ये एक चीज़ है कि भाई अगर आपको पता था कि आपको एक सर्टन वे में जाकर वहाँ पर प्रेजेंट होना है तो आप घर से भी वैसा थोड़ा बहुत कम्फी पहन के निकल सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको वहाँ जाकर पहना था एंड देन आप उसको शूट करके भी दिखा रहे हो कि मैं जो है ये पहन रही हूँ गाड़ी में। मतलब जो लोग बुर्का पहनते हैं या बायास पहनते हैं, आपको क्या लगता है कि वो फीड वीड नहीं करवाते होंगे? सबके पास तो ये लग्जरी है नहीं कि भाई उनके साथ आठ जस्ट क्या बोलेंगे इनको, असिस्टेंट्स या जो भी इनको साथ में वो लेकर चले जो सारा कुछ उनको कर दे। नॉट एवरीबडी हैव दैट लग्जरी एंड प्रिविलेजेस, राइट? तो वो लोग भी तो घर से ही पहन कर निकलते होंगे एंड देन दे वुड डू ऑल दैट फीडिंग एंड वॉट एवर इन द कार एंड स्टफ। बट इन मैडम को तो घर से वैसे निकलना था एंड वहाँ जाकर तैयार होना था। एनी हाउ वहाँ पर भी कि वो अगेन रेडिट पे मैंने एक पिक्चर देखा था जो बहुत गंदा लग रहा था एक्चुअली। मतलब कि वो मैं होगा तो मैं उस पर डाल दूँगी थंबनेल में, जहाँ पर वो मैडम जो बड़ी अजीब सी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट द फिगर वॉज लुकिंग वेरी वेरी वियर्ड इवन व्हेन शी वॉज वेयरिंग द अबाया। सो अब पता नहीं क्या। एनी हाउ ये घर पहुंचती है मैडम, फिर मेहर जो है वहाँ पर, अब सब ने जब वो काले काले शर्ट को इतना कुछ बोल दिया वो जो पहन के घूम रही थी, तो उसने इसको एक गुटके का पुराना टी शर्ट दे दिया उठा के। आई थिंक गुटके ने ये तब पहना था जब मैडम की मॉम का बर्थडे था शायद, वो जब वो लोग सेलिब्रेट नीचे ब्रिंग इन करने गए थे वहाँ पे शायद इसने पहना हुआ था, जिम से पहन कर आया था शायद से। तो ये वाला वो टी शर्ट है जो मेहर पहन के घूम रही है। अब यहाँ पर वो उसको पूछती है कि तुम क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी? तो वो कहती है नहीं, हम रॉयल्स के फर्स्ट 2 एपिसोड्स देख रहे थे। तो उसने अच्छा ये वो कुछ नहीं कहा, उसने कहा अच्छा तुम बाद में आई हो, तुम पहले नहीं आई हो सारा पे। विच मीन्स के सारा ने भी ये देखा होगा रिज़ा के साथ बैठ के, जो लोग रात को देखते थे टीवी। अब सारा रिज़ा ने देखा, आई डोंट माइंड दैट मच, मतलब इट्स स्टिल फाइन बिकॉज 1 is 20, 1 is 18। बट दिस गर्ल, अभी ये हमें बताया कि वो 8th स्टैंडर्ड में, विच मीन्स शी माइट बी अराउंड 13 years or 14 years मैक्स, नॉट मोर देन दैट। तो एक 13-14 साल की बच्ची को इतना ए रेटेड कंटेंट दिखाना एंड encouraging it on the vlog, and she thought कि पता नहीं ये बोलने से पता नहीं हम बहुत अच्छे लगेंगे, हम बहुत पता नहीं पॉश लगेंगे, या आई रियली डोंट नो कि क्या माइंड सेट था भालू का एट दैट पॉइंट जब वो ये बता रही थी। बट
बैकलैश तो बहुत मिला है, बिकॉज मिलना भी चाहिए था. दिस वॉज नॉट कूल, and you are just promoting vulgarity, you know, in your vlogs, because now those people who wouldn't have seen it or doesn't know may think कि you know this is a good series to watch, and they might go end up watching it not knowing that this is an A-rated one. अब मैंने खुद पर्सनली देखा, that's the reason I know that it is an A-rated one. इतना मतलब you know 13-14 साल के बच्चे को दिखाने का कंटेंट नहीं है उसमें. सो दिस वॉज वन थिंग, एंड आई थिंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हुई है, दैट पीपल हैव पुट इट आउट देयर के यू नो व्हाट इज़ दिस, एंड शी इज़ बिन प्रमोटिंग सच थिंग्स एंड स्टफ. सो आई थिंक दे हैव डन इट राइट. एनी हाउ, ब्लॉग में इतना ही थोड़ा कंटेंट था जो मुझे ज़्यादा बात करनी थी नहीं इस बारे में, तो मैंने बोला कि थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. अब फाइनली सिंस मैंने अपना पॉडकास्ट बना दिया, तो फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू एंड स्टार्ट वॉचिंग एवरीबडीज पॉडकास्ट एंड व्लॉग्स. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.